हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक विच इज नेम्ड एज बेसिस एंड डायमेंशंस। तो बेसिस है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दैट कैन स्पैन अ स्पेस और कवर ऑल पॉसिबल पॉइंट्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इफ यू नो 26 इंग्लिश लेटर्स यू कैन मेक ऑल वर्ड्स। अगर आपको A to Z तक अगर सारे वर्ड्स पता है, लाइक ABCD अप टू Z, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको कोई बोले कि प्लीज मेक कैट का एक वर्ड बनाओ, तो आप बना सकते हो, बिकॉज यू नो C, यू नो A, यू नो T। सो ये है हमारा एक एग्जाम्पल कि दोज लेटर्स आर लाइक अ बेसिस। मतलब ये मेरे लेटर जो ना मेरे लिए ये वर्ड बनाने के लिए एक बेस का काम कर रही है। गॉट इट? अगर मैंने बोला कि प्लीज मेक लाइन, सो लाइन बनाने के लिए मेरा LION ये क्या है? अल्फाबेट्स है जो कि मैं यूज कर रही हूँ अपने लाइन को बनाने के लिए, एक वर्ड बनाने के लिए। तो ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर माई बेसिस, मीन्स यू कैन से द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बेसिस वहीं पे काम करता है कि ये मेरे लिए क्या है? इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स हैं जो मेरे लिए काम करते हैं एज अ स्मॉलेस्ट सेट। ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ बेसिस क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने एक आर स्क्वायर लिया। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आर स्क्वायर लिखा है कहीं भी, तो आर स्क्वायर इज योर 2D स्पेस। अगर R3 लिखा है, इट इज योर 3D स्पेस। मीन्स 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल तो सभी को पता है। सेकेंड डायमेंशनल के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया दिस वन, जहां पर मेरा वेक्टर 1 है 1 0 और वेक्टर 2 है 0 1। These two vectors can make any x minus y point in 2D. Okay, they are independent. Got it? So they are form a basis for R2. अब डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस क्या होता है? द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स नीडेड टू स्पैन अ स्पेस। अब मैंने बोल दिया बेसिस तो क्या है? मेरे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बट अगर वो कितने टाइम्स में यूज हो रहे हैं, मतलब मुझे एक वर्ड, फॉर एग्जांपल मैं बना रही हूँ कोई ऐसा वर्ड सोचते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग कुकुम्बर। ठीक है, कुकुम्बर मैंने ले लिया। अब देख रहे हो मैंने एक U को 2 बार लिया है, C को 2 बार लिया है। तो मतलब मैं कितनी बार एक ही इंडिपेंडेंट या स्मॉलेस्ट ब्लॉक को ले रही हूँ अपना बेस बनाने के लिए, तो उस चीज को बोलते हैं हम डायमेंशंस, नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स नीडेड टू स्पैन अ स्पेस। इसका सिंपल रूल है कि वन वेक्टर जो है वो हमेशा A लाइन देता है, जो कि हमारी डायमेंशन देता है 1 की। 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हमें A प्लेन देता है, जिसकी डायमेंशन होती है 2। 3 डायमेंशन वेक्टर हमें फुल 3D स्पेस देता है, जिसकी डायमेंशन होती है 3। अब एक एग्जाम्पल है, थिंक ऑफ अ रूम। एक हमारे पास रूम है, अ लाइन इज 1D, यू कैन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर 1D है, मैंने आपको बताया था वन डायरेक्शनल, इसका मतलब यही होता है। वन डायरेक्शनल मीन्स अगर ये डोर है, तो अगर आपको 1D ही बोला गया तो आप सिर्फ आगे जा सकते हो या पीछे आ सकते हो, आप इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। 2D बोला है तो यू कैन मूव लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। वही सीन आ गया अगर आपको 2D बोल दिया है, आई एम चेंजिंग टू 2D बोल दिया, मतलब आगे जा सकती हूँ, पीछे से आ सकती हूँ, लेफ्ट जा सकती हूँ, राइट जा सकती हूँ, खत्म 2D में। अगर मुझे 3D बोलना है, यू कैन मूव अप डाउन ऑल्सो। मतलब अगर मेरा ये वाला घर है, आई एम जस्ट मेकिंग इट इन अ क्यूब सो दैट को आपको 3D एनिमेशन, ये 3D हुआ। 3D के केस में अगर मेरे पास ये दरवाजा है, मैं आगे भी जा सकती हूँ, मैं पीछे भी आ सकती हूँ, मैं लेफ्ट भी जा सकती हूँ, मैं राइट भी जा सकती हूँ, मैं ऊपर भी जा सकती हूँ, मैं नीचे भी आ सकती हूँ। सो ये है हमारे 3 टाइप्स ऑफ थिंग जिसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। अब समझना है कि डायमेंशन और बेसिस में डिफरेंस क्या है। ओके, सो ये था हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक जिसमें आपको पता होना चाहिए कि बेसिस है क्या और डायमेंशन है क्या। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।